3rd ट्राइमेस्टर में आते-आते तो बिस्तर से उठना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। रात को नींद नहीं आती और जब नींद आती है तो उठने का दिल नहीं चाहता। सुबह उठने के बाद अपने सप्लीमेंट्स लेने के बाद मैं सबसे पहले योगा करती हूँ बिकॉज़ मेरी बॉडी बहुत स्टिफ़ होती है जब मैं सुबह उठती हूँ। कहीं न कहीं बॉडी में दर्द ज़रूर होता है, कभी पाँव में, कभी कमर में, कभी सर में। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो मेरी बॉडी को फिट और एक्टिव रखती है। वेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मैंने इतना गेन नहीं किया था, लेकिन अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आते-आते मेरा टमी भी बहुत बड़ा हो गया है और मेरा वेट भी बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। अभी मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ अपना ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट करवाने के लिए, जिसमें 2 घंटे का वेट करना पड़ता है और मैं जिस टाइम वेट कर रही थी, अपना लैपटॉप साथ में ले आई थी, तो कुछ असाइनमेंट्स थे जो मुझे कंप्लीट करने थे, बस मैं वही काम कर रही थी। लेकिन काम करते-करते मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हुई कि मैंने लैपटॉप बंद किया और फिर मैं इसी सोफ़े पर लेटकर मैंने आराम किया और 2 घंटे के बाद मैंने अपना वापस टेस्ट करवाया। रात को 10 बजे के बाद से मैंने खाना-पीना छोड़ दिया था, सिर्फ़ पानी पी सकते हैं और ये टेस्ट करवाने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। तो जब ये टेस्ट हो गया तो मेरे हस्बैंड और मैं मज़ेदार सा नाश्ता करने कड़क चाय के पास आ गए व्हिच इज़ इन विंसलो रोड। तो यहाँ का नाश्ता बहुत ज़बरदस्त है, तो बस यहाँ पर ज़बरदस्त देसी नाश्ता करेंगे क्योंकि मैं 12 घंटे से ज़्यादा भूखी हूँ और इस वक़्त मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। 7th मंथ के बाद तो वैसे ही इतनी भूख लगती है और इतनी देर से जो मैं ये भूखी थी ना, बस इस वक़्त मैं ही बता सकती हूँ कि मेरा दिल चाह रहा था कि मेरे सामने कुछ भी आ जाए ना, मैं उसे आराम से खा लूँगी। जैसे-जैसे वक़्त करीब आ रहा है, वैसे-वैसे जो टमी है वो आगे बढ़ गई है, तो बैठने में, उठने में तकलीफ़ होती है, बैठने में, उठने में थकन होती है, हर चीज़ के बीच में मेरा पेट आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो जाता है। ये पूरी प्लेट मैंने खुद ख़त्म की, पराठा, ऑमलेट, चना और ये अचार था और मैंने बहुत ही आराम से ये खाया। इसके बाद भी मैं और कुछ खा सकती थी, लेकिन अभी मैं आजकल अपने डाइट का भी ख़्याल रखती हूँ। ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाती क्योंकि वेट गेन तो फटाफट हो जाता है, वेट को लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रेगनेंसी के बाद। नाश्ता खाने के बाद अब हम लोग ग्रोसरी करने आ गए, बाहर तो निकले हुए ही थे, तो बस सोचा कि ये काम भी कर लिया जाए क्योंकि एक दफ़ा घर से बाहर निकले हैं तो सारे काम कर लूँ, घर आने के बाद तो फिर आराम करूँगी। लेकिन ये सब सामान लाने के बाद आराम कैसे किया जा सकता है? ये सब सामान रखना भी तो होता है। आजकल मैं 7th मंथ तक जो है नीचे बैठ जाती हूँ कभी-कभी और चीज़ें उठा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठती। अब तो मैं नमाज़ भी बैठकर ही पढ़ती हूँ। मैं नीचे बैठकर नहीं पढ़ती, बिस्तर पे बैठ के या किसी चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ। हफ़्ते में 1 दिन ग्रोसरी करने हम ज़रूर जाते हैं, महीने का सामान नहीं लाते हैं और इसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी, फ्रूट वग़ैरह और मीट के पोर्शंस कम लाती हूँ क्योंकि वो फ्रीज़र हमारा फ्रिज छोटा है, तो जितनी जगह होती है उस हिसाब से चीज़ें लाती हूँ। कभी-कभी हिम्मत इतनी होती है कि हर चीज़ फटाफट हो जाती है, लेकिन क्या है कि अब ज़्यादा देर खड़े रहने से मुझे पाँव में दर्द हो जाता है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जैसे-जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है, 3rd ट्राइमेस्टर में आप आते हैं, ज़्यादा देर एक पाँव पे, 2 पाँव पे खड़े रहना मना किया जाता है। खाना भी बनाते वक़्त मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी देर मैं खड़ी रहूँ, बीच-बीच में गैप लेकर मैं बैठ जाती हूँ, वरना मेरे पाँव सुन्न होने लगते हैं, मेरे पाँव सूजने लगते हैं। सब चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पर रख रही हूँ। कोशिश तो कर रही थी कि नीचे ना बैठूँ, लेकिन ये नीचे की ड्रॉअर को फ़िल करने के लिए नीचे बैठना पड़ रहा था और जब नीचे बैठ के कुछ टाइम बाद मैं उठी, तो मेरी टाँगों में थोड़ा-सा दर्द भी हुआ था। ज़ाहिर-सी बात है, वेट बढ़ रहा है, तो उठने और चलने में थोड़ी-सी तकलीफ़ तो होती ही है। मेरी सबसे बुरी आदत ये है कि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। पानी पता नहीं मुझे पीने का दिल ही नहीं चाहता। जबकि प्रेगनेंसी में अच्छा खासा पानी पीना चाहिए। लोगों की वीडियोज़ में देखती हूँ जो बड़ी-बड़ी बॉटल्स रखते हैं, पानी पीते हैं। मेरी डॉक्टर भी हमेशा जब यूरिन टेस्ट होता है, तो मेरा यूरिन काफ़ी डार्क आता है और वो मुझे कहती हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, पानी पिएँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ये आदत कब जाएगी मुझे खुद समझ नहीं आता। ये प्लास्टिक का बॉक्स मैं धो के साफ़ करके रिसाइक्लिंग बिन में डाल दूँगी
और बाकी चिकन को पोर्शंस बनाकर अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आप अपनी बुढ़ापे तक अपनी हड्डियों को सलामत रखना चाहते हैं, तो दूध ज़रूर पिएँ। प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट नहीं हैं, रोज़ 1 ग्लास दूध पिएँ और प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ ज़रूर पीजिए। प्लीज़ इसकी छुट्टी नहीं करें। ट्रस्ट मी योर बॉडी विल थैंक यू। ज़्यादातर औरतों में ही हड्डियों के मसले इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने डाइट का ख़्याल नहीं रखतीं, दूध नहीं पीतीं, अच्छी ग़िज़ा नहीं खातीं, चिकन प्रोटीन नहीं लेतीं। तो ज़ाहिर-सी बात है हड्डियाँ भी जवाब देंगी, पट्ठे भी जवाब देंगे और आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देगी जब आप उसका ख़्याल नहीं रखेंगे। इसके साथ मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊँगी और वही मेरा लंच हो जाएगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स भी मस्ट हैं आपकी प्रेगनेंसी में। भिगो के खाना है, भिगो के खाएँ, वैसे ही खाना है, वैसे ही खाएँ। शेक में ब्लेंड करके पीना है तो पी लें या पाउडर बना के शेक बना लें, व्हाटएवर दैट इज़, बट मेक श्योर आप अच्छी ग़िज़ा खाएँ। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ना अपनी बॉडी का ख़्याल रखेंगी तो आगे तक बॉडी चलेगी। याद रखें ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें आपको अपना ख़्याल बहुत रखना है। हम अपने आप को नॉर्मली तो नेग्लेक्ट कर ही देते हैं लेकिन इस दौरान प्लीज़ अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करें। एक-एक नेग्लेक्शन आपकी ना आगे आपको भारी पड़ेगी। शावर लेने के बाद मैंने थोड़ा-सा काम किया, लैपटॉप खोला, अपने कुछ असाइनमेंट्स थे वो किए, फिर मेरी बिज़नेस की रील्स बनानी थी सोशल मीडिया की वो बनाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग की और कुछ ईमेल्स भी किए। आहिस्ता-आहिस्ता करके बेबी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हमने काफ़ी सारा सामान ले लिया है, जिसमें पूरा ट्रैवल सिस्टम है, कैरी कॉट, ये प्रैम, स्ट्रोलर जो कि यूके में बहुत यूज़ होगा। यहाँ पर वॉक बहुत करते हैं ना, बच्चों को पार्क लेके जाते हैं या चलते-फिरते बहुत हैं, तो ये प्रैम बहुत काम आने वाली है। और बेबी बैग भी बनाने वाली हूँ मैं, चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली हैं, लेकिन बिल्कुल एंड में ही जाके मैंने ये बेबी बैग बनाया था। इस वक़्त वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, लेकिन समझें अपनी डिलीवरी से कोई 2 हफ़्ते पहले ही मैंने अपना बैग सेट किया था और लोग तो यही कह रहे थे कि बैग नहीं सेट करोगी, तो तुम्हारी डिलीवरी का टाइम भी आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खाने में हेल्दी सा चिकन बेक कर रही हूँ विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स क्योंकि नाश्ता बाहर किया था इसलिए अब घर का खाना खाना मस्ट है। चिकन मैं फ्रीज़र से निकालना थोड़ा भूल गई थी, इसलिए ख़ास डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ और मैरिनेशन नहीं हो सकी। इसी वजह से मैरिनेशन को बस ऊपर ही ऊपर मैं इसके लगा दूँगी और ओवन में डाल दूँगी और फिर जब थोड़ा-सा ये गर्म हो जाएगा तो टर्न करके और मैरिनेशन लगा दूँगी। यही होता है प्रेगनेंसी में ना आधी बातें आप भूल ही जाते हैं। मैंने सोचा था मैं इसे निकाल के डिफ्रॉस्ट करूँगी और मैं भूल गई और पता नहीं अपने किन कामों में लग गई। 3rd ट्राइमेस्टर में तो खाना बनाने का भी दिल नहीं चाहता है। थकन इतनी हो जाती है, थोड़ी देर खड़े रहते हैं तो पाँव में दर्द हो जाता है, पाँव सूजने लगते हैं, मोज़े फिट नहीं आने लगे हैं मुझे तो, मेरे तो पाँव का साइज़ बड़ा हो गया है। अब आई होप ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएँ मेरी इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने बहुत सारे हेल्दी और आसान मील्स निकाल लिए अपने लिए जिससे मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। कुछ वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे इफ़ यू वांट टू वॉच टू हाउ टू मेक हेल्दी एंड ईज़ी मील आइडियाज़, उनसे आपको भी शायद हेल्प मिल जाए और आपका खाना पकाने का प्रोसेस भी थोड़ा-सा आसान हो जाए।